नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कल देखिए गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है सरकार ने कि कपास के आयात पर ड्यूटी हटाई गई। अब ये कपास है क्या और मान लीजिए किस काम आता है ये भी थोड़ा जान लीजिए और क्या कारण है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो हम सबको पता है कि इंडिया एक इकोनॉमी अच्छा खासा गारमेंट का अपने आप रखता है और बहुत सारा एक्सपोर्ट हाउस भी यहाँ पे पहले से मौजूद है। आप नोएडा जाएं या बहुत सारा साउथ इंडिया का तीरपुर ऐसे जगह है जहाँ पे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसका रॉ मटेरियल के तौर पे कपास का यूज़ होता है। जो ये कॉटन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं और इससे भी बहुत सारी चीज़ों में कपास का यूज़ होता है। धागा बनाने के लिए होता है, वो धागा से फिर कपड़ा बनाने के लिए होता है, कपड़ा से फिर मान लीजिए गारमेंट्स बना के एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। तो पूरा एक चेन सिस्टम है जिसके माध्यम से ये बिजनेस होता है। अब कपास पे अचानक से ड्यूटी जो है हटाने की बात क्यों कही गई है, और इसमें भी दोनों ड्यूटी, एक तो बीडीसी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी और दूसरा एआईडीसी एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो लगता है ये हर एक पे ही लगता है। ये दोनों हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। अब इसका इमीडिएट हटाने का कारण क्या है, सबसे पहले चीज़ों को समझिए। अभी जो जिस तरीके का अनुमान लगाया गया है अभी कि बारिश जो है हमारे देश में कम होगी, और एलिनो बोल के जो वर्ड है वो काफ़ी चर्चित है अभी, यानी सूखा एलिनो का खतरा जो है हर एक जगह मंडरा रहा है। और इसमें क्या होगा, बारिश कम होगा और एलिनो की वजह से जब बारिश कम होगा तो जितने भी कपास के एरिया हैं, खासकर मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर से आपका इधर महाराष्ट्र हो गया, हैदराबाद का कुछ एरिया हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे कपास की बहुत खेती होती है। तो ऐसे एरिया में अनुमान है कि इस बार खेती का जो संख्या है उत्पादन का वो कम होगा, और अगर उत्पादन कम होगा तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री जो है के निर्माताओं को इसके लिए काफ़ी पैसा चुकाना पड़ेगा और उनका बैलेंस बिगड़ेगा। और उनका बैलेंस बिगड़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम करेंगे, एक्सपोर्ट भी कम करेंगे, और इसका असर भारतीय बाजार पे पहले से ही होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये उपाय अपनाया है कि अगर मान लीजिए फ़ॉरेन से भी, जैसे चाइना बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, आपका यूएसए भी बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, तो यहाँ से अगर जो है हम ये व्यापारी अगर ड्यूटी फ्री कॉपर मंगा पाएँ या कपास मंगा पाएँ तो फिर उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। मतलब कि उनके पास स्टॉक जो है, रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल हो जाएगा अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, ताकि वो मार्केट को रेगुलेट कर पाएंगे। अब ये चीज़ें गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम डिसीजन लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए यही एलिनो का खतरा नहीं रहता, बारिश सही होता, तो हो सके ये ड्यूटी नहीं लगता और ये ड्यूटी घटाया भी नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी से ही कमाती है अपना। और अभी जो सिचुएशन है इसको देखने के लिए 1 जून से लेके आपको 30 अक्टूबर तक कपास के जो ये ड्यूटी है ये आपको फ्री किया गया है। 1 जून से लेके, मतलब कल से लेके आपको समझिए तो अक्टूबर तक, अक्टूबर 2026, यानी बरसात के बाद भी जो टाइम रहेगा यहाँ तक। और उसके बाद मान लीजिए अगर फसल आ गया ठीक, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का गवर्नमेंट जो है उस समय फैसला लेगी। तो एक रोटेशन है, रोटेशन के माध्यम से मान लीजिए चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक इंडस्ट्री ख़राब होगा, बारिश सिर्फ नहीं होने की वजह से कपास का अगर रुपाई फसल ख़राब होता है तो उससे रेडीमेड गारमेंट, फैक्ट्री का प्रोडक्शन और मान लीजिए रोटेशन, ये 3-4 चीज़ जो है मार्केट का असर पड़ेगा। और ऐसे ही अभी इकोनॉमिक की पोजीशन भारत की ठीक नहीं है। 15 साल में विश्वगुरु जी ने पता नहीं क्या किया है कि अभी तक मान लीजिए मार्केट को समझ ही नहीं पाए वो, और कितना टाइम लगेगा समझने में उनको नहीं पता। मगर सिचुएशन देखिए, डॉलर भागे जा रहा है, जिससे मान लीजिए अगर ड्यूटी ऐड हो जाता है तो उससे और क्या होता है, कीमतें और बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये एक समझिए तो कंट्रोल सिस्टम है, डैमेज सिस्टम बोल सकते हैं, कि कुछ चीज़ें आपके बाहर की हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप नया नया फार्मूला लगा रहे हैं, और ये टेम्प्रोरी है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट उपाय के लिए गवर्नमेंट को और भी तरीके मान लीजिए अपनाने पड़ेंगे। तो ये था कपास पे सरकार का डिसीजन कि कैसे सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी और एग्रीकल्चर सेस जो है दोनों कम किया है। तो जितने भी गारमेंट के व्यापारी हैं, खासकर ट्रेडर और जो फैक्ट्री वाले, उनको इनका फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट जो ले रही है सिचुएशन को देख के, और पहले भी अगर भाप जाए इन चीज़ों को तो और भी ज़्यादा होगा अच्छा, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन हो सके, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं भी हो सकता है, किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है, मगर पहले से अगर लेके रखें तो लोग प्रिपेयर होते हैं अपने तरीके से काम करने के लिए। पता चला किसी को ड्यूटी घटा दिया मगर किसी कंपनी वाले के पास पैसे ही नहीं है मंगाने के लिए, तो क्या करेगा। ये सब चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।